सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दौवं जिन्वरवसहेन जैन निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौदा शिरसा। वन्दे तं सौदा शिरसा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य नेमिचंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। गुणस्थानों का और मार्गणाओं का प्रकरण पूर्ण हो चुका है। अशुद्ध नय से ये सारी की सारी मार्गणाएं और गुणस्थान जीव के होती हैं। शुद्ध नय से संसारी जीव के गुणस्थान और मार्गणाएं नहीं होती हैं। फिर शुद्ध नय से कैसा होता है जीव? शुद्ध नय से सभी जीव शुद्ध होते हैं। सभ्य शुद्धा हो शुद्ध नया। शुद्ध नय कर्मजनित विकार से रहित, गुण और गुणी को अभेद रूप से अर्थात वस्तु के अखंड स्वभाव को देखता है। इसलिए शुद्ध नय की दृष्टि में मात्र चैतन्य स्वभाव है। इस दृष्टि से सभी जीव शुद्ध हैं। इसमें मार्गणाएं और गुणस्थान अशुद्ध नय की दृष्टि से पूरी की पूरी बताई गई हैं। सिद्ध भगवान के कितने गुणस्थान होते हैं, कितनी मार्गणाएं होती हैं? सिद्ध भगवान के कोई भी गुणस्थान और कोई ही मार्गणाएं नहीं हुआ करती। अब इसके आगे हम चलते हैं। सिद्धत्व और ऊर्ध्वगमनत्व अधिकार, गाथा नंबर 14। निक्कम्मा 8 गुणा किंचुनाचरम देहेदो सिद्धा। लोयगठिदा निच्चा उपादवैहिं संयुक्ता। निक्कम्मा जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म रहित हैं, 8 गुणा सम्यक्त आदि 8 गुणों सहित हैं, चरम देहेदो अंतिम शरीर से किंचुना कुछ कम होंती होते हैं, ते वे सिद्धा सिद्ध होंती सिद्ध भगवान हैं। निच्चा नित्य हैं यानी विनाश से रहित हैं। उपादवहीम उत्पाद और व्यय से संयुक्ता सहित हैं। छे और लोय गठिदा होंती लोक के अग्रभाग में स्थित हैं। ऐसे वह कौन है? सिद्ध परमेष्टि। यहाँ पर सिद्ध परमेष्टि कथन कहा। सिद्ध किन्हें कहते हैं? जो अष्टकर्मल से रहित हों, सम्यक्त आदि 8 गुणों से सहित हों, उन्हें क्या कहते हैं? सिद्ध परमेष्टि कहते हैं। समझ गए? यहाँ पर उनका पूरा का पूरा बता दिया गया कि हमारी सिद्ध परमेष्टि कैसे हैं। तो अष्टकर्मों से रहित हैं और अष्टगुणों से सहित हैं और अंतिम शरीर से कुछ कम किंचुना कुछ कम सिद्ध परमेष्टि हो जाते हैं और विनाश रहित हैं और उत्पाद व्यय से सहित हैं। क्योंकि कोई भी द्रव्य पर्याय से रहित नहीं होता। कैसा नहीं होता? गुण पर्यायवत द्रव्यम। गुण भी होता है, पर्याय भी होती है। समझ गए? मात्र गुणों के समूह का नाम द्रव्य नहीं है, बल्कि गुण पर्यायवत द्रव्यम। गुण और पर्याय के समूह का नाम क्या है? द्रव्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिद्धों का कथन कहा गया। जैसे ही एक एक माने 8 कर्म नष्ट होते हैं, वैसे ही 8 गुण उनके पास प्रकट हो जाया करते हैं। एक एक कर्म के नष्ट होने पर एक एक गुण उनका प्रकट होता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है, जो अष्टकर्म से रहते कर्म किसे कहते हैं?
जो आत्मा को परतंत्र करे उसका नाम कर्म है। आत्मा को परतंत्र करता है उसका नाम कर्म है। आप पराधीन हैं क्योंकि आप कर्म सहित हैं। आप कुछ करना चाहते हो लेकिन कर्म के कारण आप कर नहीं पाते। कर्म का उदय अलग होता है, कर्म का क्षयोक्षम अलग होता है। जिस प्रकार से आप करना भी चाहो तो वैसा नहीं कर सकते क्योंकि आपकी परिणति कर्माधीन है। तो कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा को परतंत्र करता है उसका नाम कर्म हुआ करता है। कर्म आप पढ़ चुके हैं वैसे पहले, फिर भी समझ लेते हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। ज्ञानावरण आदि जो पुद्गल कर्म हैं उनको कहते हैं द्रव्य कर्म, और रागद्वेष आदि जो विकारी भाव उत्पन्न होते हैं उसका नाम भाव कर्म है। और औदारिक वैकृक आहारक तेजस शरीर के रूप जो परिणत पुद्गल स्कंध है उनको नो कर्म कहते हैं। द्रव्य कर्म के भेद आपको पता है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ज्ञानावरण कर्म क्या करता है? जिस कर्म के उदय से जीव के ज्ञान होने में प्रतिबंध होता है, ज्ञान पर आवरण डाले सो ज्ञानावरण, दर्शन पर आवरण डाले तो दर्शनावरण। जो वेदनी है, जो सुख दुख का अनुभव कराए, वेदन कराए, सब वेदनी कर्म। मोहिनी कर्म जो आत्मा के सम्यक तो चारित्र गुण का घात करे या आत्मा को मोहित करे, विपरीत श्रद्धान कराए, उसका नाम है मोहिनी कर्म। आयु कर्म जो नरक आदि पर्यायों में शरीर को रोक करके रखता है वह कौन सा है? आयु कर्म है। नाम कर्म जिस कर्म के वजह से गति, जाति, शरीर आदि की रचना होती है उसे नाम कर्म कहते हैं। और गोत्र कर्म किसे कहते हैं? नीच और उच्च कुल में जन्म होता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। अंतराय कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से दान, लाभ, भोग आदि में विघ्न उत्पन्न हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं। निष्कर्मा, निक्कम्मा कहते निक्कम्मा है, कुछ नहीं करता, निकम्मा। तो यहाँ पर निक्कम्मा का अर्थ कर्म से रहित हैं। कृतकृत्ता इति सिद्धा जो सब कुछ कर चुके हैं अब उन्हें कुछ करना शेष नहीं बचा, ऐसे निक्कम्मा माने कर्म से रहित हैं, ऐसे सिद्ध भगवान हैं। समझ गए? उन्हें अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा, मतलब कोई भी पुरुषार्थ उन्हें नहीं करना। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है उन्होंने क्या किया, तो निज शुद्धात्म अनुभव के बल से कर्म नष्ट कर दिए उन्होंने तपस्या के द्वारा। ये सारी क्रिया जितनी थी उनको करना थी वो सारे मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ कर लिया। अब मोक्ष में कोई पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, मंजिल पहुँच गए, अब शांति से रहो। जब तक मंजिल नहीं पहुँचे तब तक भाग दौड़ चलती रहती है, उसके बाद पर शांति का अनुभव। सिद्धों के 8 गुण कौन से हैं? छायक सम्यक तो है ना, छायक ज्ञान या केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर, सूक्ष्मत, अवगाहनत, अगुरलगत और अव्याबादत, ऐसे 8 गुण हो जाते हैं। मोहिनी कर्म के नाश होने से छायक सम्यक प्राप्त होता है। ज्ञानावरण के कर्म के नाश होने से केवल ज्ञान प्राप्त होता है। दर्शनावरण कर्म के नाश होने से केवल दर्शन प्राप्त होता है। अंतराय कर्म के नाश होने से अनंत वीर्य प्रकट होता है। नाम कर्म के नाश होने से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। और आयु कर्म के नाश होने से अवगाहनत्व, और गोत्र कर्म के नाश होने से अगुरु लघुत्व, और वेदनी कर्म के नाश होने से अव्याबाधत्व गुण प्रकट होता है। यहाँ पर कहीं भी सुख नहीं दिया। कौन से कर्म के क्षय से सुख प्राप्त होता है? अनंत चतुष्टय में आता ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख। तो कहीं भी कोई पर्टिकुलर कर्म यहाँ पर नहीं दिया। यदि आप कहते हो कि मोहिनी कर्म के नाश से सुख प्राप्त होता है तो नहीं, सम्यक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो बताओ सुख कौन से कर्म के नाश से प्राप्त होता है? नहीं नहीं, सभी कर्मों के नाश होने से अनंत सुख प्राप्त होता है। सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं तब अनंत सुख प्राप्त होता है। पर्टिकुलर कोई कर्म दिया ही नहीं है उसको बाधक करने वाला। बताओ कौन सा कर्म है? मोहिनी कर्म के नाश से क्या होता है? सम्यक्त होता है। एक कोई कर्म बताओ हमें यहाँ दिया हो तो नहीं दिया, इसलिए सारे कर्म नष्ट हो जाते तब अनंत सुख प्राप्त होता है। यानी घातिया कर्म, पाप कर्म नष्ट हो गए तो क्या हो गया अपना? हाँ, जो पाप कर्म उनको नष्ट करना है, सुख प्राप्त करना है। तो सुख प्राप्त नहीं करना, घातिया कर्म नष्ट करना है। पाप नष्ट हुआ और सुख प्राप्त हुआ। पुण्य भी नष्ट नहीं करना, क्योंकि अनंत सुख कहाँ प्राप्त हो जाता है? केवल ज्ञान के बाद। और केवल ज्ञान कब होता है? 4 कर्म तो रह जाते बाद में, रहते कि नहीं रहते? 4 कर्म अघातीय कर्म रहते हैं। तो पाप कर्म नष्ट करो, सीधी सी बात है। और सारे का सारा पुरुषार्थ किसके लिए होता है? पाप कर्म की निर्जरा के लिए। अनंत चतुष्टय में अनंत सुख 4 कर्म रहते हुए भी रहता है। इससे स्पष्ट है पुण्य कर्म सुख में बाधक नहीं है। कौन सा कर्म बाधक है?
पाप कर्म सुख में बाधक है। अनंत सुख प्राप्त हो जाएगा यदि आपके पास पुण्य कर्म ही बचा रहा तो। बस किसकी नजरा करना है भाई, इसलिए आचार्य ने लिखा है ध्यान अग्नि से नष्ट कर प्रथम पाप परिताप, कुंथुनाथ पुरुषार्थ से बने न अपने आप। कुंतु सागर तुम भी करो पुरुषार्थ। बोलो सही है ना। सबसे पहले पाप की नजरा की बात सोचो, पुण्य की नजरा की बात नहीं करो। किसके? पाप की नजरा। आप तो किसान हैं, आपको समझाऊं मैं। आपके यहाँ फसल होती है, जब आप बीज बोते ऋषभ भाई, तो बीज बोते समय खरपतवार साथ में आती है। खरपतवार समझते हो, घास फूस वगैरह उगती है, तो आप निदाई करते हो। निदाई में क्या करते हो आप? फसल उखाड़ते हो कि घास फूस उखाड़ते हो? क्यों उखाड़ते हो? क्योंकि वो बाधक है, फसल की वृद्धि बाधक है। और घास फूस को आपने उखाड़ दिया, घास फूस को, और फसल को क्या देते हो? फिर खाद और पानी, वृद्धि करते हो, है ना। एक साथ तो नहीं काटते ना, नहीं काटते। इसी प्रकार से जैसे हम धर्म मार्ग पर बढ़ते हैं तो पुण्य भी बनता है और पाप भी बनता है। पुण्य की फसल होती है, पाप की खरपतवार होती है। तो नजरा किसकी करना पड़ती है? खरपतवार की करना पड़ती है। पुण्य को तो खाद पानी देना पड़ता है और आगे बढ़ाना पड़ता है। एक साथ दोनों की नजरा नहीं की जाती। पहले किसकी नजरा करना है? पाप की। और पुण्य की तो अच्छे से वृद्धि करना है, समझ रहे ना। देखो निदाई करने में, निदाई कहते क्या कहते हैं उसको? निगाड़ी, निगाड़ी क्या कहते हैं? जो घास पतवार उखाड़ते उसको क्या बोलते हैं आप लोग? घास पतवार जो उखाड़ते हो, खरपतवार, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? खोपड़ी मारो। तो वो जो करते हैं ना, वो उसकी करते, आप करते कि नहीं करते? उसकी तो नहीं करते ना। देखो उसमें मेहनत लगती है घास उखाड़ने में, लेकिन जब फसल आ जाती, हार्वेस्टर 1 घंटा में पूरी आ जाती है ना। ऐसे पुण्य की नजरा में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, सारी नजरा पाप की नजरा के लिए की जाती है। सारा पुरुषार्थ पाप की नजरा का किया जाता है। आगे समझ में आपको? आ गया। दूसरा एग्जाम्पल दूँ, जैसे आपके यहाँ गंदा पानी भरा है, नाली का पानी भरा है, ठीक है ना। वो भी पानी है और स्वच्छ पानी भी पानी है, दोनों जड़ है। पाप भी जड़ है और पुण्य भी जड़ है, बोलो ना भाई। अब क्या करना पड़ता है? वो गंदा पानी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा स्वच्छ पानी डालो उसमें, पाइप से पूरी गंदगी बह जाती है। अब जो पानी आपका रह गया, इसको साफ करने क्या करना पड़ेगा? जो स्वच्छ पानी रह गया उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना, अपने आप सूख जाएगा। उसको कोई प्रसाद नहीं करना पड़ता, अपने आप सूख जाता है। समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा समय लगेगा, सूर्य प्रकाश, और गंदगी भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो कीचड़ सूखेगा तो गंदगी भी छोड़ेगा, दुर्गंध भी आएगी। तो पाप के लिए पुरुषार्थ है, गंदगी साफ करने के लिए पुरुषार्थ है, साफ पानी के लिए साफ करने कोई पुरुषार्थ नहीं, वो अपने आप सूख जाता है। ऐसी निर्जरा पाप के लिए, पुण्य के लिए कोई भी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आ रहा है समझ में आपको? बोलो ना भाई, आ रहा है। महाराज जी, हमें एक बात और समझ में नहीं आती। क्या समझ में नहीं आती? एक तो देखो दोनों जड़ हैं, पुण्य भी जड़ है और पाप भी जड़ है, और दोनों हमें अलग करना है ना। फिर आप पुण्य कमाने की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि पुण्य से भी तो मोक्ष नहीं मिलता, फिर पुण्य की क्यों बात कर रहे हैं? देखिएगा, उदाहरण समझाऊं। आपके पर में एक कांटा है, फिर आप दूसरा कांटा ला रहे हैं। कांटा क्यों ला रहे हैं? उसको निकालने के लिए। कांटा क्यों छुपा रहा है आप? क्या कांटा आपको अंदर ले जाना है क्या? फिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस कांटे से कांटा निकलता है। ऐसे ही पुण्य से पाप बाहर निकलता है। उसको अंदर डाल नहीं रहे, उसको इसलिए कर रहे हैं ताकि ये बाहर निकल आए। बाहर पुण्य क्यों कमा रहे हैं हम? ताकि हमारा पाप में मन ना लगे, जो पुराना है पाप वो क्षय हो जाए। ये कांटा तो हाथ में ही, अंदर गया कहाँ? ये तो बाहर, जब देखो बाहर फेंक देंगे। ऐसे केवल भगवान जब चाहो तब, है ना। थोड़ा सा काम है, ज़्यादा काम थोड़ी है केवल ज्ञान की बात। कोई पुरुषार्थ नहीं, अपने आप हो जाएगा। आया समझ में आपको? इसलिए पुण्य का कांटा, पाप का कांटा निकालने के लिए जरूरी है। दोनों जड़ होते हुए भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व निभाता है पुण्य कर्म। आइए समझ में आपको? अब आपको कोई बुद्धू बनाए तो नहीं बनना है ना, कि नहीं हमें कुंदू साहब जी पहले बना गए, अब आप मत बनाओ। हम समझते हैं पाप पुण्य की समझ कैसी है और कैसी नहीं है ना। इसलिए कुछ लोग एक साथ सोचते हैं, भैया देखो तो पाप की नजरा तो सब अज्ञानी सोचते हैं, तो पुण्य की नजरा की बात करो। ऐसा उपदेश देने वाले मिलते हैं, तो उससे सतर्क रहना। उनसे क्या करें? नहीं भैया, पहले किसकी नजरा?
पाप की नजर। अनंत भगवान ने पहले यही काम किया है, पूरी 47 प्रकृतियाँ पाप कर्म की नजरत की हैं, उन्हें पुण्य कर्म की भाव अभी नहीं किए करने के, समझे ना। पहले खरपतवार को काटो, बाद में बताएंगे आपको फसल के। जब तक पक्की नहीं फसल करोगे क्या, पुण्य है नहीं और नजरा की बात करते हो। क्या कह रहा हूँ मैं, फसल है नहीं और उसको काटने की बात करते हो। फसल को काटने क्या करोगे, घास ही मिलेगा, अनाज मिल जाएगा क्या एक साथ? तो खड़ नहीं, अभी आने तो दो, उसको पकने दो। हाँ, किसान समझदार होता है, एक साथ दोनों नहीं उखाड़ता। ऐसे सम्यक से समझदार होता है, दोनों की एक साथ नहीं करता। अभी तो खाद पानी देता है और पुण्य की वृद्धि करता है, आगे बढ़ाता चला जाता है। तो यहाँ पर हमने बताया कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई कर्म नहीं है जो आपको सुख प्रदान करे। पाप के नष्ट होते ही सुख की प्राप्ति हुआ करती, अनंत सुख प्राप्त होता है। समझ गए आप लोग कि नहीं? हाँ, देखिए जो 8 गुण भगवान के बताए हैं उसमें कहीं भी सुख नहीं बताया, क्योंकि अव्याबाधित तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब कोई बाधा किसी प्रकार के होने वाली, और छायक सम्यक अपने आप में महत्वपूर्ण है, केवल ज्ञान अपने में महत्वपूर्ण है। अब दर्शन किया नहीं, जब अनंत चतुष्टय बताएंगे तब बताएंगे, और वो कब बताएंगे? जब पूरा पाप नष्ट होगा, पर पुण्य नष्ट होगा फिर नहीं बताएंगे, क्योंकि पहले ही से हो गया। आपको मतलब काम क्या है समझो, इसको लॉजिक को समझो। ऐसा क्यों आचार्य ने बताया, क्यों कहा? क्योंकि पाप ही बाधक है, 4 घातीय कर्म ही रोकने वाले हैं हमारे सुख को। उनकी नजरा का भाव अपने अंदर बनाए रखो। अब छायक सम्यक किसे कहते हैं? ये 8 कर्म अपन समझ लेते हैं, जो 8 गुण प्रकट हुए 8 कर्मों के नष्ट होने पर। तो छायक सम्यक किसे कहते हैं? निःशुद्धात्मा ही उपादेय है। ऐसी निश्चय सम्यक की भावना तथा अनुभव के फलस्वरूप जो समस्त जीवारी तत्वों के विषय में विपरीत अभिनिवेश सहित रहित, जो संशय विपर्य विमोह रहित परिणति है, उसे छायक सम्यक कहते हैं। इसे परम अवगाढ़ सम्यक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परम अवगाढ़ सम्यक, जो केवल भगवान के हो जाता है। अभी तो छायक सम्यक रहेगा, लेकिन भगवान के परम अवगाढ़ सम्यक हो जाते हैं, इसे छायक कहते हैं। समझ गए ना? ऐसा केवल ज्ञान किससे कहते हैं? छद्मस्त अवस्था में निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान की भावना तथा अनुभव के फलस्वरूप लोकालोकवर्ती समस्त पर्यायों को, समस्त द्रव्यों को सहित एक साथ जानने वाले ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। चराचर पदार्थों को युगपत जानने की क्षमता जो रखता है वो केवल ज्ञान है। केवल दर्शन वही है जो सामान्य अवलोकन होता है, लेकिन किसके पहले होता है? वो केवल ज्ञान के पहले नहीं होता, साथ में ही होता है, क्योंकि भगवान के एक साथ दोनों चीज़ें होती हैं। आपका दर्शन कैसा होगा? पहले होगा ज्ञान के, लेकिन उनके एक साथ ही होता है। समझ गए? चराचर पदार्थों को जानने की जो क्षमता है उसके साथ ही ये दर्शन होता है, उसे केवल दर्शन। जो केवल ज्ञान के साथ रहे सो केवल दर्शन। अनंत वीर्य किसे कहते हैं? शक्ति आत्मा की पूर्ण शक्ति प्रकट हो जाती है, अर्थात सब पदार्थों को देखने जानने की जो क्षमता है वो अनंत वीर्य के कारण होती है। अनंत ज्ञान भी नहीं जान सकता जब तक अनंत वीर्य साथ में ना हो। अनंत ज्ञान के साथ अनंत वीर्य नहीं हो, शक्ति नहीं, तो कैसे जानेगा? इसे एक साथ होते हैं। जहाँ पर अनंत ज्ञान होगा वहीं पर अनंत वीर्य होगा, क्योंकि जानने की क्षमता कौन प्रकट करेगा? ये अनंत वीर्य ही करेगा। समझ गए ना? तो यहाँ पर अनंत पदार्थों को देखने जानने में जो आकुलता के अभाव रूप आत्मा की अनंत शक्ति है उसे अनंत वीर्य कहते हैं। आपको आकुलता होती देखने जानने में, और सब नहीं दिखता है। एक दिन हमने कहा था आपको तो एक चावल का दाना भी पूरा नहीं दिखता, चावल का दाना भी आप पूरा नहीं देख सकते। रखो हाथ पर, कहाँ से दिखेगा बताओ? पूरा दिख जाएगा चावल का दाना, नीचे कहाँ से देखोगे? पलटोगे फिर यहाँ का दिखेगा, यहाँ का नहीं दिखेगा। सामने करोगे तो आजू का दिखा, बाजू का नहीं दिखा। आपका ज्ञान कैसा है? हमारा ज्ञान कैसा है? एक चावल का दाना भी पूरा नहीं देख सकते, और भगवान तो तीनों लोग चावल की तरह देख रहे हैं पूरा चराचर पदार्थ। कितना अंतर है भगवान के ज्ञान में और अपने ज्ञान में। जुगनू कहाँ और सूर्य कहाँ, तो उन्हें बहुत अंतर होता है। इसी तो कहते हैं यहाँ दीपक है वहाँ पर सूर्य है, इसलिए सूर्य की तुलना, दीपक की तुलना सूर्य से मत करो, हो सके तो दीपक से सूरज की आरती करो, इसी में भलाई है। समझ गए ना? अपना जो ज्ञान है उससे केवल ज्ञान की महिमा गाओ। केवल ज्ञानी ने क्या देखा जाना ये जानने का प्रयास आप बिल्कुल मत करो। जो उन्होंने कहा उस पर श्रद्धा रखने का प्रयास करो। सूक्ष्मत्व गुण, कौन सा गुण? सूक्ष्मत्व गुण। ये क्या होता है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित शुद्धात्मा के श्रद्धा, ज्ञान और आचरण से प्रकट होता है।
सिद्धों का स्वरूप जो है इंद्रिय अगोचर है, एकमात्र केवल ज्ञान का विषय है, इसलिए सिद्धों के स्वरूप को सूक्ष्मत्व कहते हैं। वैसे उनका कुछ हम स्वरूप जान नहीं सकते, केवल ज्ञान के बाद ही जान सकते हैं। एक बार मैंने आचार्य से कहा था कि केवल ज्ञानी को 11 परिचय कैसे होते हैं, तो आचार्य ने कहा जब केवल ज्ञान हो जाएगा तब बता देंगे कैसे होते हैं, क्योंकि उनका अनुभव इस श्रद्धा का विषय होते हैं, बस अब कैसे होते हैं वो अनुभव हम और आप नहीं बता सकते जब तक वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे। तो सूक्ष्मत्व समझ गए। इसके बाद आता है आपका अवगाहनत्व, अवगाहन देने की क्षमता। जैसे एक दीपक के प्रकाश क्षेत्र में अनेक दीपकों का प्रकाश समावेश हो जाता है, उस प्रकार एक सिद्ध क्षेत्र में संकर तथा व्यतिरिक्त दोष से परिहार पूर्वक आपस में एकमिक तथा एक दूसरे को बाधा उत्पन्न किए बिना अनंत सिद्धों का अवकाश देने की सामर्थ्य उसे अवगाहनत्व कहते हैं। सुनिए ना, एक ही स्थान पर अनंत सिद्ध विराजमान हो जाते हैं, ये है अवगाहनत्व गुण। समझ गए। और आचार्य से कहते हैं एक निगोदिया जीव में भी होता है, बहुत सारा है, एक साथ कितने सारे हो जाते हैं। समाजवाद सीखना हो तो निगोदिया जीव से सीखो, एक साथ अनंत जीव रह लेते बिना बाधा पहुंचाए एक दूसरे को, ऐसा। फिर होता अगुरु लघु। अगुरु लघु मतलब अगुरु लघु गुण का अर्थ होता है सिद्ध ना तो सर्वथा गुरु यानी भारी होते हैं, लोहे पिंड के समान नीचे गिर जाए ऐसे भी नहीं होते, और न सर्वथा लघु होते, हल्के होते हैं कि अर्कतूल अकौआ का फूल होता है वो, उसके जैसे कि सर्वथा लघु हल्के होते हैं, ऐसा नहीं होता कि हवा में उड़ जाएं। सुन रहे ना, ऐसी उनकी विशेषता होती है, वो अगुरु लघु गुण उनके पास होता है। और उनकी एक व्यवस्था अलग है, हमारे जैसे नहीं होती उनका अगुरु लघु गुण, उनका एक अलग होता है, क्योंकि मत आत्मदेश है, शरीर का भार आदि उनके पास नहीं है, ये अगुरु लघु गुण उनके पास है। पर अव्यावादत्व जिसे हम अनंत सुख भी कह सकते हैं, अव्यावादत किसी प्रकार का बाधा उनके पास नहीं है। तो निज सहज शुद्ध स्वरूप से उत्पन्न जो रागादि विभाव सहित सुखामृत का संवेदन पहले किया था, उसके ही फलस्वरूप आकुलता के अत्यंत भाव को अव्यावादत्व कहते हैं, जिनके सुख में कोई बाधा। आपके सुख में बाधा है कि नहीं है? भगवान के सुख में नहीं है। आपका तो बाधा रहित सहित ही सुख है ना। हर वस्तु के पीछे प्रतिबिंब छुपा है, हर खुशी के पीछे गम छुपा है। दुनिया में उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं होता, सब जुदा होते पर गम जुदा नहीं होता। सब चले जाएं फिर भी गम बचा रहता अपने पास। बोलो ना, सबके जाने पर क्या रहता है? गम ही तो रहता है, और क्या। इसी गम की दोस्ती करने वाले गंभीर हो जाते हैं। जो गम की दोस्ती करते हैं वो कैसे होते हैं? गंभीर। देखना, बुजुर्ग लोग गंभीर रहते हैं, क्यों? उन्होंने ज़िंदगी में यही झेला है और कुछ नहीं किया गम के अलावा, इसलिए कैसे हो जाते हैं? गंभीर, शांत। लड्डू दो तो बच्चा खुश होता है, बूढ़ा नहीं होता। इसी प्रकार से, क्योंकि उन्हें अनुभव है, जानते हैं कुछ नहीं है संसार में, सब 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात, है ना। कहीं नहीं को चतुर्मास हुआ है, हर गम के पीछे, हर खुशी के पीछे गम छुपा है। समझ गए ना। अब कब चतुर्मास खिसक जाएगा पता नहीं। पर्यूषण के बाद तो उल्टी गिनती शुरू। कौन सी गिनती? उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। समझ गए ना, ऐसा। तो ये अव्यावादत्व सुख है भगवान के पास। सुख किसे कहते हैं? यत्र न दुखम तत्र सुखम। जहाँ दुख नहीं होता उसका नाम सुख है। आपके पास दुख है तो सुख नहीं है। जहाँ सुख है वहाँ दुख नहीं, जहाँ दुख है वहाँ सुख नहीं। इसलिए आपका मात्र सुखाभास है, वास्तव में सुख नहीं है। जैसे आप सुख मान रहे हो, ये मात्र शाता वेदनी कर्म के उदय को मानते हो। और सच्चा सुख तो वेदनी के पूर्ण नष्ट होने पर ही प्राप्त होने वाला है, जो अव्यावादत्व है। बाकी घातिया कर्म पूरे चले जाएंगे तो अनंत सुख तो आपको प्राप्त हो जाएगा। सिद्धों के 8 गुणों के अतिरिक्त था क्या और भी गुण होते हैं? हाँ, बहुत सारे गुण होते हैं। सिद्धों में 8 गुण नहीं होते। इंद्रिय रहित पना होता है, शरीर रहित पना होता है, योग रहित होते हैं, वेद रहित होते हैं, कषाय रहित होते हैं, नाम रहित तत्व होता है, गोत्र रहित होते हैं, आयु कर्म रहित होते हैं, अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व आदि सामान्य गुण ऐसे अनंत गुण सिद्धों में पाए जाते हैं। समझ गए ना, अनंत गुण है सिद्धों के पास। ये मुख्य रूप से बता दिए 8 कर्मों के नष्ट होने पर इस प्रकार के होते हैं। समझ गए आप लोग। तो सिद्ध अवेद नय से सिद्धों के गुण कितने हो गए? अवेद नय से सिद्धों के यहाँ पर बता दिए 4 गुण हो जाते हैं। अनंत चतुष्टय जो होते हैं, अथवा 3 गुणों ले लो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, ये भी ले सकते हैं। अथवा केवल ज्ञान केवल दर्शन, ये 2 ले सकते हैं। ऐसे शुद्ध चैतन्य कह सकते हैं, ये भी अलग प्रकार से भेद विवक्षा से ले सकते हैं। सिद्धों में 8 गुण होते हैं, ऐसा क्यों कहा?
ताकि बहुत सारे जो अन्य मतावलंबी हैं वो लोग बहुत सारे गुण मानते हैं। इस उनको समझाने के लिए भैया देखो, सिद्ध अवस्था में बुद्धि, कुछ लोग बुद्धि मानते, सुख मानते, दुख मानते, धर्म मानते आदि बहुत सारे गुण, पर इन सबका नाश हुआ। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि सुख का नाश होना ही सिद्ध होना है, यही मानते हैं। ज्ञान का नाश होना ही, दीपक का बुझ जाना ही दीपक है, मतलब मोक्ष है। बौद्ध लोग मानते ज्ञान नष्ट हुआ मोक्ष हो गया, ये भी मानते हैं। तो उनको समझाने के लिए भैया नहीं, ज्ञान रहित कोई भी आत्मा नहीं होती है, सुख रहित कोई भी सिद्ध परमेष्टि नहीं होती। ये सब बताने के लिए 8 गुण यहाँ पर बताए। समझ गए आप? ऐसा सिद्ध जीवों का आत्मोपदेशों का आकार कितना होता है? तो किंचूना चरम देहेदो सिद्धा। क्या शब्द आया? सिद्ध जीवों का आत्मोपदेशों का आकार उसके संसार अवस्था के चरम शरीर के विस्तार से कुछ न्यून कम होता है। समझ गए? जैसे अपना फुग्गा फुल होया, फुग्गा, फुग्गा जानते हैं ना? हाँ, वॉल्यूम क्या बोलते हैं आप लोग? उसको फुलाया आपने तो उसमें से हवा निकाल दो, उसका आकार तो बना रहेगा। किंचुना थोड़ा उसमें कम रहता है, बाकी ज्यों का त्यों उसका आकार बना रहता है। किनका? किनका? सिद्ध परमेष्टि का। जो आपका पूर्व का शरीर था ना, उस आकार का बना रहता है। ऊपर सिद्ध शिला में जाकर के स्थापित हो जाते, ऊपर से सिद्ध बराबर होते हैं, नीचे से अवगाहना के अनुसार छोटे बड़े होते हैं। समझ गए? ऐसे सिद्ध वहाँ पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। तो क्या करते हैं मतलब वहाँ सिद्ध? जो आप करते हो वो नहीं करते, सीधी सी बात है। आप क्या करते हो? आकुल व्याकुल होते रहते हो, ये वो करते रहते हो, इंद्रिय विषय सुख विषय, वो नहीं करते। फिर क्या करते हैं? वही तो करते हैं, क्योंकि इसमें सब में आपको आकुलता है, उनके पास कोई आकुलता नहीं है। ना बोलना, ना चलना, ना फेरना। फिर महाराज क्या होता होगा जब आप सो जाते हैं? तब क्या होता है? आपको रिलैक्सेशन मिलता है ना? अब आप सोए बिना रह लेते क्या? बोलो नहीं। जैसे आप सो जाते, कुछ नहीं करते, फिर भी आप करते हो, पर वहाँ तो कुछ भी नहीं होता। वहाँ सोना नहीं होता, लेकिन हिम्मत समझना, वहाँ तो रिलैक्सेशन है, कुछ नहीं, आनंद का अनुभव है। आनंद आनंद आनंद, कुछ नहीं करना, सब हो रहा है, सब हो रहा है। बैठ कर देखो, ऐसा सब हो रहा है, सब कार्यक्रम चलता रहता है। ये होता है सिद्धों के पास, ये सुख है। पूरे के पूरे चक्रवर्तियों का, सौधर्मेंद्र आदि का, सबका जीवन भर का सुख मिला लो, और भगवान का एक पल का सुख, तो भी भगवान का सुख अनंत गुणा है। समझ रहे? ऐसा है एक पल का सुख अनंत भगवान का। चाहिए आप लोगों को? हाँ चाहिए, तो सबको है। तो सिद्ध लोक के अग्रभाग में स्थित क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर धर्मास्तिकाय अभावात्। क्या कहा? ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण सिद्ध लोक के अग्रभाग में स्थित होते हैं, उससे आगे नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहाँ पर धर्म द्रव्य का आगे अभाव है। कुछ लोगों का कहना है नहीं, भगवान में ऐसी ही योग्यता थी, कोई द्रव्य रोकता नहीं है। सिद्धों को ऐसा नहीं है, क्योंकि चाहे कोई भी द्रव्य हो, शुद्ध या शुद्ध, वह द्रव्य बिना धर्म द्रव्य के आगे गति को प्राप्त नहीं होता। इसी धर्मास्तिकाय का अभाव होने पर भगवान लोक के अग्रभाग के आगे नहीं जाते। उनको शक्ति है, क्षमता है, पर किसने रोक दिया? धर्म द्रव्य का अभाव। समझ गए? क्योंकि जीव और पुद्गल को चलने में सहायक कौन होता है? धर्म द्रव्य हुआ करता है। ये निमित्त वहाँ तक काम करता है। समझ आया है ना? इस चीज़ को भी समझने की आवश्यकता है। तो ऊर्ध्वगमन के लिए तत्वसूत्र में बताया कैसे ऊर्ध्वगमन होता है। तो पूर्व प्रयोगार्थ अभ्यास रहता है, कर्मों की असंगता से, कर्मों के छेद से, और गति परिणामाच, और गति परिणाम से। आपने पढ़ा ना 10वें अध्याय में। इन 4 कारणों से तथा कुंभकार के चाक की भांति कुलाल चक्रवत, व्यपगत, लेपा, लेपा लंबू पढ़े ना आप लोग? हाँ, बड़े रंजी सिखावच, हाँ, लेप रहित तुम्बी के समान, और एरंड के बीज की भांति, तथा अग्नि सिखावच, अग्नि की शिखा की भांति। इन दृष्टांत द्वारा सिद्ध जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव होता है। जैसे आप क्या बोलते हैं उसको, कुंभकर का चाक है, चाक की भांति ऊपर, और लेप रहित तुम्बी, जैसे तुम्बी है पानी में पड़ी है, उसका लेप निकाल दो तो
ऊपर आ जाती है। तुम भी नहीं जानते आप लोग? जो लौकी होती है ना, घिया क्या बोलते हैं आप लोग लौकी को? हैं? लंबी लंबी लौकी, निस्बरकाई। हाँ, तो वो ऐसी भी होती है, तुम्बाकार भी होती है, ऐसी होती ना, ऐसा होती है। तो उसको निकाल करके सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद क्या होता है, उस पर लेप चढ़ा दो तो जमीन में चली जाएगी, लेप निकल गया तो ऊपर आ जाती है। ठीक है ना, ऐसा। अलाबू बोलते, अलाबू क्या बोलते उसको? अलाबू, हाँ संस्कृत में। और एरंडी का बीज जो होता है वो क्या होता है, जैसे वो खुलता है उसमें से, फल्ली में से, तो ऊपर की ओर जाता है एरंडी का बीज, है ना। और अग्नि की शिखा कहा जाती स्वभाव से ऊपर, ऐसे जीव का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन। समझ गए ना? ऐसे ही वो सिद्ध भगवान। उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद का अर्थ होता है द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद बोलते हैं। व्यय किसे कहते हैं? पूर्व पर्याय का विनाश होने को व्यय कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। सिद्धों में उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे होता है? तो अगुरु लघु गुण की सठ स्थान प्रत्यत हानि वृद्धि रूप से अर्थ पर्याय हैं, उनकी अपेक्षा सिद्धों में उत्पाद व्यय घटित होता है। ये हमारी सूक्ष्मता का विषय है। सिद्धों में व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से संसार पर्याय का नाश हो गया और सिद्ध पर्याय का उत्पाद तथा शुद्ध जीव द्रव्य पने से ध्रुव हो गया। ऐसा उत्पाद व्यय ध्रुव उसमें घटित हो जाता है। किसमें? सिद्ध भगवान में भी। इसलिए गुण पर्यायवाद द्रव्यम, इस रूप को स्वीकार किया जाता है। समझ गए ना? हाँ, तो जो सिद्ध भगवान है वह उत्पाद व्यय से संयुक्त हैं। यह विशेषण यहाँ पर इसलिए दिया है, जो द्रव्य की सर्वथा अपरिणामी मानते हैं कि द्रव्य कोई परिमाण नहीं करता, परिणाम नहीं करता, उनके मत का निराकरण करने के लिए सिद्ध के उत्पाद व्यय संयुक्त यह विशेषण दिया है कि भगवान में भी सिद्ध अवस्था में भी सिद्ध क्या होता, उत्पाद व्यय होता रहता है। वहाँ भी अपने हिसाब से अगुरु लघु गुण की सठ स्थान पतत हानि वृद्धि रूप में होता रहता है। समझ गए? इसलिए कुछ लोगों का मानना नहीं वो तो नित्य हो गए, कुछ भी नहीं होता उसमें, नहीं, उत्पाद व्यय उनमें भी अपने हिसाब से चलता रहता है। वो हमारे ज्ञान का एकदम विषय नहीं बनता, श्रद्धा का विषय होता है। ठीक है, इतना पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने तां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी, तां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी।